दोस्तों जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है, भगवान श्री राम जी की कृपा से अवध भाषा में श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हनुमान चालीसा का पहला दोहा का अर्थ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु के कमल रूपी चरणों के धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूँ, ताकि मैं भगवान श्री राम के उन विमल यश का वर्णन कर सकूं जो चारों फलों को देने वाला है। और चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी हनुमान जी से विनती कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। ये बात अच्छे से जानकर मैं बुद्धि और शरीर से हीन हूँ। हे हनुमान जी, मुझे आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे बेकार की जो चीजें हैं, कलेश, दुख को आप हर लीजिए, ताकि मैं श्री राम जी की स्तुति कर सकूं। पहला चौपाई का अर्थ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी आपकी जय हो। प्रभु, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे वानरों में श्रेष्ठ कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी प्रसिद्धि स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक तीनों लोक में फैली हुई है। दूसरी चौपाई का अर्थ, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी आप भगवान श्री राम के दूत हैं। आप बेहिसाब ताकत के स्वामी हैं, जिसकी कोई कल्पना व तुलना नहीं की जा सकती और आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था, इसलिए आपका नाम पवन पुत्र पड़ा। तीसरा चौपाई का अर्थ, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप सातों इंद्रियों के विजेता हैं। आपका शरीर वज्र के समान अत्यंत कठोर है और आप भगवान राम के असंभव कार्य को संभव किया। आप विशेष पराक्रमी हैं। हनुमान जी आप खराब बुद्धि वाले को दूर व अच्छे बुद्धि वाले के सहायक व मित्र हैं। चौथे चौपाई का अर्थ, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तुलसीदास जी इस चौपाई में हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। हे हनुमान जी, आपका शरीर सोने के समान है। आपका वेश बहुत ही सुंदर व आकर्षित है। आप कान में कुंडल पहने हुए हैं और आपके बाल घुंघरालू हैं। तो पांचवें चौपाई का अर्थ, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय कांधे मुंज जनेव साजे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपके एक हाथ में गदा व दूसरे हाथ में श्री राम जी का ध्वज रखे हुए हैं और कंधे पर मुंज का जनेऊ धारण किए हुए हैं, जो बहुत ही सुशोभित हो रही है। छठवें चौपाई का अर्थ, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं देवों के देव महादेव सुमेरु के राजा केसरी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं। हे हनुमान जी, आपका तेज रूपी गुण किसी भी प्रकार की बुराई अत्याचार को सहन नहीं करता और आप उनको दंड देने पहुंच जाते हैं, इसलिए संपूर्ण जगत आपके तेज का वंदना करती है। सातवें चौपाई का अर्थ, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अखंड विद्या के स्वामी हैं और विद्या के साथ साथ गुणवान भी हैं और आप मुश्किल विपरीत परिस्थिति कार्य को बड़ी चतुराई से पूरा करते हैं और भगवान श्री राम का काम करने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं। आठवें चौपाई का अर्थ, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात तुलसीदास जी हनुमान जी की एक विशेषता बता रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी के चरित्र को सुनने में आपके हृदय में आनंद का रस उमड़ जाता है और आपके हृदय में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आपके हृदय में बसते हैं। दोस्तों, आप भी अगर हनुमान भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।